निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादा नमन। ध्यान की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी से निवेदन है, अपने चित्त को, मन को, चेतना को, जागृति को अपने अंतस में ले जाएं। अंतःकरण में स्थित श्री मां को सादर साष्टांग प्रणाम करेंगे। दस 20 सेकंड के लिए अपने ही हृदय में स्थित सिंहासन पर आसीन श्री मां को साष्टांग प्रणाम की मुद्रा में ही बिताएंगे। 20-30 सेकंड के लिए और इस मुद्रा की अवस्था में जो भी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उसको अपने मध्य हृदय में शोषित करेंगे। यह ऊर्जा मां के आशीर्वाद स्वरूप होगी। जो हमें आशीर्वादित कर रही हैं, हमारे स्वयं के विलक्षण भीतरी अस्तित्व को समझने में मददगार हो। यही ऊर्जा हमारी चेतना की उंगली पकड़कर अंतर जगत की यात्रा कराती है। यही ऊर्जा स्वयं मां आदि शक्ति की शक्ति है। जो हमारी अति प्रिय मित्र सखा बनकर हमको भीतरी जगत में भ्रमण कराती है। यदि हम इस बहने वाली ऊर्जा की धारा को अपने चित्त से जोड़ लें तो चित्त के माध्यम से यही दिव्य धारा हमारी चेतना को अनेकों सूचनाओं से अवगत कराती है और हमारी चेतना धीरे धीरे विकसित हो हमारे अस्तित्व को मोक्ष प्रदान करती है। मोक्ष कुछ और नहीं, हमारी चेतना में घटित होने वाला समाधान है। हमारी समस्त इंद्रियां
हमारी चित्त के साथ संपर्क करके सूचनाओं को, हमारी चेतना को भेजती है और उन सूचनाओं के आधार पे हमारे आत्मा के सानिध्य में जुड़कर हमारी चेतना सूचनाओं की प्रतिक्रिया आत्मा से ग्रहण करती है और आत्मा के मार्गदर्शन में चलकर भीतर में ही परमेश्वरी के सानिध्य में विकसित होती जाती है। तो वास्तव में ध्यान यात्रा मात्र ध्यान यात्रा ना होकर हमारी चेतना की विकास यात्रा है। हम सभी प्रारंभिक अवस्था में अविकसित, अर्धविकसित और विकसित चेतनाओं के साथ ध्यान प्रारंभ करते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक अपनी चेतना को और विकसित करते जाते हैं। इसी कारण से हम सब की चेतनाएं विभिन्न प्रकार की विकसित अवस्थाएं लेकर चलती है। आम अवस्था में हम सब की चेतनाएं विभिन्न प्रकार से व्यक्तिगत अपनाती हैं। हम सब की चेतनाएं अपने ही सामर्थ्य के मुताबिक अभिव्यक्ति करती हैं। तो इसको विकसित रखने के लिए हमें अपने अंतःकरण में पूर्ण रूप से जागरूक होकर एक एक भीतरी घटनाक्रम को जो ऊर्जा के रूप में विभिन्न स्थानों पर प्रस्फुटित होता है, उस पर नजर रखकर हम बहुत सारी चीजें जान पाते हैं। यदि कहीं दर्द भी होता है तो भी हम ध्यान दें कि हमारा चित्त किस पर है, उस वक्त कहां पर है। यदि बहुत ऊर्जा महसूस होती है तो भी ध्यान दें कि हमारा चित्त किस पर है। और यदि कुछ भी नहीं होता है तब भी रीड करें कि हमारा चित्त किस पर है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं से ही हमें सत्यता का आभास होने लगेगा। तथ्यों का पता आसानी से चलने लगेगा। फिर हमारे पास इन अनुभूतियों के लिए प्रश्न ना होंगे बल्कि समाधान होगा। यदि कोई भी अनुभूति ऊर्जा से संबंधित हमारे भीतर में कहीं भी होती है तो उस अनुभूति के समय चित्त पर गौर करें और गौर करने के बाद अपनी चेतना को अपनी आत्मा से जोड़े रखें तो तुरंत
उत्तर प्राप्त होगा और उत्तर से समाधान विकसित होगा। तो इन तथ्यों को समझते हुए अब हम ध्यानस्थ मुद्रा में अपने हृदय के ही भीतर श्री मां के समक्ष बैठ जाते हैं और महसूस करेंगे कि मां का आशीर्वाद हमारे सहस्त्रार से हमारे भीतर में प्रवेश करता जा रहा है और हर प्रकार की अनुभूति हमारे भीतर में होने लग रही है। 2-3 मिनट के लिए हम इस ऊर्जा की अनुभूति को शांत होकर ग्रहण करेंगे। इसी आनंददायी अवस्था में रहते रहते अब हम अपने भीतर में उतरेंगे, अपने इस स्वयं के यंत्र में। जैसे कि एक कुएं में जल लेने के लिए बाल्टी उतारी जाती है, तो मानो कुएं का मुहाना हमारा सहस्त्रार है और चित्त रूपी बाल्टी को हम मां आदि शक्ति की डोरी से बांधकर धीरे धीरे कुएं रूपी अपने अंतस में धीरे धीरे हम उतारते जाएंगे। मानो हम श्री मां के सामने ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं और स्वयं को देख रहे हैं और हम अपनी सूक्ष्म चेतना में स्थित होकर हम मानो स्वयं की चेतना है, शरीर रहित चेतना जो प्रकाशित है, और उस चेतना को हम सहस्त्रार रूपी कुएं के मुख से धीरे धीरे नीचे उतारते जा रहे हैं। अब हम महसूस करेंगे हम चेतनाबंध सहस्त्रार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रवेश करते करते पूर्ण एकाग्रता से अलर्ट रहेंगे कि भीतर उतरने के समय भी कोई विचार तो नहीं कोने वोने से आ रहा, हल्का फुल्का कोई भी विचार, क्षणिक विचार यदि आ रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया को भी हम ऊर्जा के प्रभाव में अलग से महसूस कर सकते हैं। यानी हम सहस्त्रार से प्रवेश कर रहे हैं, पूरा चित्त हमारा सहस्त्रार में है, उस वक्त हमें सहस्त्रार में या अपने भीतर में कहीं भी किस प्रकार से ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, और उसी दौरान कोई सांसारिक विचार आ जाता है तो
क्या हमारी ऊर्जा की अनुभूति में कुछ फ्लक्चुएशन होता है? कोई उतार चढ़ाव बढ़ता है या घटता है? इसी चीज के लिए हमें अलर्ट रहना है। अब हम उतरते उतरते पहुंच जाते हैं आज्ञा में। सबसे पहले मध्य आज्ञा में पहुंचते हैं और देखें किस प्रकार की अनुभूति हमारे आज्ञा पे होने लगी। हम बहुत छोटे से माइक्रोन फॉर्म में चेतन स्वरूप बनकर अपनी ही आज्ञा में स्थित हो जाते हैं और देखते हैं कि स्वयं को स्वयं की आज्ञा में महसूस करके हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। रीड करते रहें, परिवर्तन अनुभव करते रहें। और इस क्षण भी क्या कोई भौतिक विचार है हमारे पास? यदि है तो उसकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमारे यंत्र पर आ रही है। और अब धीरे धीरे हम हमारी ही चेतना को लेफ्ट आज्ञा में ले जाएंगे, यानी कि दाहिने कान के ऊपर अपनी ही लेफ्ट आज्ञा में स्वयं को चेतन स्वरूप में देखेंगे, महसूस करेंगे। और महसूस करेंगे किस प्रकार की ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। थोड़ा पेन वेन भी अगर लेफ्ट आज्ञा में आए तो चिंता मत कीजिएगा। हमारा स्वयं का चेतन स्वरूप श्री महावीर जी के अंश से मिल रहा है। श्री महावीर जी आंशिक रूप में हमारे लेफ्ट आज्ञा में विद्यमान है और हल्का सा पेन देकर मानो हमसे शिकायत कर रही हो हमारी चेतना से कि युगों बाद मिलना हो रहा है। हमारी चेतना शायद तब मिली थी जब श्री महावीर जी साक्षात स्वरूप में इस धरा पर उपस्थित थे, या फिर अब मिलन हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा पेन आया था पहले शिकायत के रूप में, तो अब शीतलता है। जैसे पहले हमारा कोई बहुत अजीज जब हमसे मिलता है तो हम दरवाजे पे ही उससे शिकायत करते हैं, इतने दिन बाद क्यों मिले, फिर कस के गले लगा लेते हैं, फिर आनंद का संचार होता है। कितना सुंदर शीतलता की अनुभूति हमारे लेफ्ट आज्ञा में हो रही है। मानो फ्रीजर से ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। और इस मिलन के बाद चलते हैं अब हम अपनी राइट आज्ञा में श्री बुद्ध के पास। अब हमारी चेतना, हमारी प्रकाशित चेतना श्री बुद्ध के पास जा रही है, जो हमारी दाहिनी आज्ञा पे यानी कि बाएं कान के ऊपर वाले हिस्से में आंशिक रूप से आसीन है। उनसे भी हम एक तरीके से गले मिलते हैं। हल्का सा पेन इस क्षण यहां भी हुआ, वो भी शिकायत ही कर रहे हैं। फिर बड़े प्रेम से गले लगाते हैं।
अब इस गले लगाने की अवस्था में दृश्य कोई नहीं देखना, हमने बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें कोई दृश्य देखने का प्रयास नहीं करना, कोई कल्पना नहीं करनी, खाली शब्दों के माध्यम से एक अभिव्यक्ति की जा रही है, बस उसको महसूस करते जाना है, क्योंकि ज्ञान महसूस करना है, दृश्य देखना नहीं है। दृश्य देखकर भी तो महसूस ही करेंगे ना, इसलिए क्यों ना दृश्य को हटा दिया जाए और महसूस करने को ही स्थायी बनाया जाए, इसी का अभ्यास किया जाए कि हम हमेशा महसूस करें। और अब सेंट्रल आज्ञा में आ जाते हैं, स्वयं की चेतना को ले आते हैं। ये भी देखिए कितनी शीतलता देने लगा है। दस 20 सेकंड के लिए हम चेतन स्वरूप में आज्ञा में रुकते हैं। और अब हम कुछ स्टेप और नीचे उतरते हैं, इस कुएं में विशुद्धि में आ जाते हैं। यानी कंठ में, स्वयं को कंठ में महसूस करेंगे। चित्त नहीं, स्वयं स्वयं खुद चेतना के रूप में अपनी ही विशुद्धि में हम विचरण करते हैं और अनुभूतियों को ग्रहण करेंगे। अब श्री विष्णु माया के पास चलते हैं। कितने प्रसन्न हो रही है, प्रसन्न होकर खिंचाव दे रही है श्री विष्णु माया। पहले यही विष्णु माया दहाड़ती रहती थी, डराती रहती थी, आज प्रसन्न है, हमारे चेतन स्वरूप के रूप में कितने प्रेम से स्वागत कर रही है। उसी के परिणाम स्वरूप ऊर्जा बढ़ती जा रही है बाहिनी विशुद्धि में। और अब दाहिनी विशुद्धि में आ जाते हैं, श्री विट्ठल के पास। दाहिनी विशुद्धि पे भी कितनी ऊर्जा। पहले चित्त को लाते थे तो कैचेस भी आते थे, अब चेतन स्वरूप में स्वयं आए हैं तो कौन सा कैच, कैसा कैच, सब समाप्त। और अब अपनी चेतना को ले चलते हैं हम मध्य हृदय में, मां जगदम्बा के श्री चरणों में। खिंचावट शुरू हो गई, प्रसन्न हो गई मां हमारी प्रकाशित चेतना को देख। उस सेकंड यही महसूस करेंगे प्रस्फुटित ऊर्जा को। यहां से अब चलते हैं हम लेफ्ट हार्ट में, श्री शिव पार्वती के पास। कितना खिंचाव देने लगी है मां जगदम्बा सेंट्रल हार्ट में। अब हमारी प्रकाशित चेतना हमारे बाएं हृदय में है। यहां भी खिंचाव प्रारंभ हो गया है। श्री शिव पार्वती बड़े प्रेम से स्वागत कर रहे हैं हमारा।
प्रसन्नता के मारे। अब दाहिने हार्ट में ले जाते हैं श्री राम के पास, पहुंचते हैं चेतन स्वरूप में। यहां भी खिंचाव हो गया। इस वक्त तीनों हृदय चक्रों में बड़ा सुखद खिंचाव हो रहा है। तीस 40 सेकंड के लिए इस अपने चित्त, अपनी इस चेतना की प्रतिक्रिया को ऊर्जा के रूप में महसूस करेंगे तीनों चक्रों में। तीनों हृदयों के चक्रों की प्रसन्नता का आनंद लेते लेते अब हम सीढ़ियों से थोड़ा और उतरते हैं, गुरु तत्व पर पहुंच जाते हैं, जो नाभि और मध्य हृदय के बीचों बीच है। एक सेतु का काम करता है गुरु तत्व। गुरु हमारी उत्थान में एक ब्रिज बन जाते हैं और हमारी चेतना को स्वयं के बने सेतु के माध्यम से हमारी आत्मा से मिलाने में हमारी मदद करते हैं। तो सेतु रूपी गुरु के पास, गुरु तत्व के पास हम अपनी प्रकाशित चेतना को ले आते हैं। देखिए, गुरु तत्व महसूस होने लगा। नाभि और सेंट्रल हार्ट के बीचों बीच एक ऊर्जा का दबाव जैसे बनने लगा, मानो गुरु तत्व में आंशिक रूप से उपस्थित सभी गुरु, सभी सद्गुरु हमारी प्रकाशित चेतना से प्रसन्न हो गए हैं। यही वो स्थान है जहां पर आम जन लोगों को पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर जो अत्यधिक एसिड बनने के कारण इसी स्थान पर हो जाता है। और एसिड क्यों बनता है? आम स्थिति में माना जाता है अति चिकनाई युक्त भोजन या बहुत सारी पी जाने वाली चाय या निकोटिन का अत्यधिक प्रयोग या अल्कोहल का प्रयोग इस गुरु तत्व को क्षति पहुंचाते हैं और पेप्टिक अल्सर रूपी एक जख्म यहाँ हो जाता है। और वास्तव में ये सब हम कब करते हैं? जब पथ भ्रष्ट हो जाते हैं या हमारा गुरु तत्व खराब हो जाता है। और एक कारण गुरु तत्व के खराब होने का और भी है, वो है किसी मौलवी या कुगुरु या अगुरु से किसी भी प्रकार की या किसी अघोरी से किसी प्रकार की कोई दीक्षा ले लेना या उनकी दी हुई ताबीज को पहन लेना या उनका दिया हुआ जल पी लेना या उनके लिखे हुए कागजों को पानी की बोतल में डालकर उसका जल पीना या किसी भी प्रकार का उन्होंने यदि कोई मंत्र बोलने के लिए दिया है उसका बार बार उच्चारण करना, इसी सारी क्रियाकलापों से हमारा गुरु तत्व क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर इसमें अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसी स्थान पर स्वयं की चेतना को महसूस करेंगे। स्वयं खुद हम अपने चेतना में स्थित होकर इस तत्व के साथ जुड़ते हैं और इस वक्त समस्त गुरुओं पे अपना चित रखेंगे। इतनी अच्छी सुखद अनुभूति होने लगी इस तत्व में।
थोड़ा और नीचे उतरते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण के पास जाते हैं चेतन स्वरूप में। सेंट्रल नाभि में भी एक मीठा मीठा खिंचाव आने लगा है। हलचलें नाभि में बढ़ रही हैं। और अब अपने चेतन अवस्था में हम जाते हैं श्री गृह लक्ष्मी के पास। चेतना से युक्त हमारा अस्तित्व श्री गृह लक्ष्मी के पास जाकर उनसे प्रेम पाता है। जो गृह लक्ष्मी पहले यह तत्व हमें तकलीफें देते थे, पीड़ा देते थे, इस वक्त प्रसन्न है। और अब राइट नाभि में श्री राज लक्ष्मी के पास चलते हैं प्रकाशित रूप में। तीनों नाभि में ऊर्जा का संचार होने लग रहा है। गुरु तत्व में, नाभि में, तीनों में ऊर्जा बहनी प्रारंभ हो गई है। तीनों में। और अब उतरते हैं स्वादिष्ठान में, सेंट्रल स्वादिष्ठान। और यहां से चलते हैं हम सरस्वती मां के पास। लेफ्ट स्वादिष्ठान में हम चेतन स्वरूप में ही पहुंचते हैं। देखकर मां सरस्वती प्रसन्न है। यही तो वो चाहती थी कि हम चेतन स्वरूप को धारण करें। और जब चेतन स्वरूप में होते हैं तभी तो निर्मल विद्या का हमें आगाज होता है। निर्मल विद्या हमसे ही प्रस्फुटित होने लगती है। स्वयं का चेतन स्वरूप होना ही निर्मल विद्या का प्रस्फुटन है। और अब श्री ब्रह्मदेव के पास चलते हैं प्रकाशित अवस्था में। श्री ब्रह्मदेव भी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ऊर्जा बढ़ा दी राइट स्वादिष्ठान में। और प्रकाशित चेतना ही स्वयं रचनाकार बन जाती है। अनेकों चीजों को सृजित करती है हमारी प्रकाशित चेतना। और अब उतरते हैं हम मूलाधार चक्र में। आजू बाजू श्री गणेश और कार्तिकेय जी के साथ आनंद उठाते हैं स्वयं के प्रकाश का। अब महसूस करेंगे मूलाधार में स्वयं के प्रकाशित अस्तित्व की प्रतिक्रिया को।
यहां भी ऊर्जा की अनुभूति होने लगी। तो यह हमारे स्वयं की चेतना के, हमारे स्वयं के भीतर की यात्रा के कुछ सुंदर से अनुभव है। अब आप देखिए, कोई विचार नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। जरा पूरे यंत्र पे गौर फरमाएं। पूरा यंत्र बहुत मध्यम मध्यम ऊर्जा के प्रवाह से आनंदित हो रहा है। हर चक्र में समस्त शिराओं और धमनियों में, नसों में एक अजीब सी आनंददायी सिरन रूपी कंपन है। इस कंपन को भीतर में होने वाले ऊर्जा की प्रतिक्रिया के स्वरूप आत्मसात करेंगे। आत्मसात करने का मतलब किसी एक केंद्र पर, किसी एक स्थान पर अपनी चेतना को रखकर उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रतिक्रिया को अपने अंतस में शोषित करना। कितना सुखद खिंचाव इस वक्त सहस्त्रार में भी आ रहा है। नसिका के प्रारंभिक भाग हमसा पर बहुत सुंदर खिंचाव है। पूरे आनंद से हमारी चेतना प्रकाशित है। और हम स्वयं के यंत्र के भीतर इस सुखद अवस्था का आनंद ले रहे हैं। इसी अवस्था में 2-4 मिनट बिताएंगे। स्वयं को स्वयं के भीतर में प्रकाशित अवस्था में पाएंगे। कभी यहां जाएंगे तो कभी वहां जाएंगे। हर पल हर घड़ी मां के प्रेम का लुत्फ उठाएंगे। ढेर सारा भीतर का लुत्फ उठाने के बाद अब हम चलते हैं अंतरिक्ष में। धीरे धीरे अपनी चेतना को हम अपने इस यंत्र रूपी कुएं में से बाहर निकालते हैं और ले जाते हैं इसको अंतरिक्ष में। चित्त का एक छोर अंतरिक्ष में अपनी
चेतना के साथ रखेंगे और दूसरा छोर हम रखेंगे अपने सहस्त्रार से कनेक्टेड, और सहस्त्रार से कनेक्टेड रखेंगे हम अपने मध्य हृदय को, सेंट्रल हार्ट, यानी 3 पॉइंट कनेक्टिविटी हम मेंटेन करते हैं। प्रथम अंतरिक्ष, द्वितीय सहस्त्रार और तृतीय सेंट्रल हार्ट। और अंतरिक्ष में चित्त रखकर और अंतरिक्ष में ठहर कर अब चित्त रखेंगे हम समस्त सद्गुरुओं की विचरण करने वाली चेतनाओं पर। हमारे समस्त सद्गुरु यूं तो आंशिक रूप से हमारे भीतर बैठाए गए हैं, परंतु ये वास्तविक स्वरूप में एक पूर्ण जागृत अंशों का रूप धारण कर पूरे अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं और पूरे विश्व के साधकों को समय समय पर आशीर्वादित करते रहते हैं। उनके भीतर में जाकर उनको ज्ञान दे जाते हैं और उनके भीतर के आंशिक स्वयं के तत्वों को जगाते जाते हैं। तो पूरी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, लगन के साथ अपने चित्त के माध्यम से समस्त सद्गुरुओं का हम आवाहन करते हैं और ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा की धारा के रूप में अपने भीतर आने का निमंत्रण देते हैं। हमारे हृदय में जागृत श्री मां से ये मिलने अवश्य आते हैं। देखिए कितना आनंद आ रहा है, पूरा सर ठंडा हो गया हो, जैसे किसी ने सर के ऊपर हल्की सी बर्फ छुआ दी हो। और ये समस्त सद्गुरु सूक्ष्म रूप में, चेतना धारा के रूप में हमारे भीतर समाते जा रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स पर हम ऊर्जा की अनुभूति करेंगे। और अब इन समस्त ऊर्जा के रूप में स्थित सूक्ष्म अवस्थाओं में स्थित समस्त गुरुओं को अब हम गुरु तत्व की ओर ले जाते हैं। यानी कि अब हमारी कनेक्टिविटी के 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट अंतरिक्ष, दूसरा सहस्त्रार, तीसरा मध्य हृदय और चौथा गुरु तत्व क्षेत्र। 30-40 सेकंड के लिए इस कनेक्टिविटी का हम आनंद उठाते हैं। मानो हम सद्गुरुओं से प्रार्थना कर रहे हो, एक मूक प्रार्थना। चित्त के ले जाने का मतलब है एक मूक और मौन प्रार्थना का प्रस्फुटन। मानो हम प्रार्थना कर रहे हो, हे सद्गुरुओं, हमारे भीतर आत्मज्ञान जगाइए। क्या होता है ये आत्मज्ञान? कई बार सुना,
आत्मज्ञान वो है जो हम पुस्तकों में पढ़कर अपने मन में संचित रखते हैं? क्या ये आत्मज्ञान वो है जो हम कानों से सुनकर अपनी स्मृति में संचित करते हैं? क्या ये आत्मज्ञान वो है कि हम किन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं तो प्राप्त होता है? क्या है ये आत्मज्ञान? जरा चिंतन करें सभी। लेकिन चिंतन के समय चित्त इन चारों पॉइंट्स पर ऊर्जा को अनुभव करता रहेगा। क्या होता है आत्मज्ञान से? क्या आत्मज्ञान वो है जो श्री मां के लेक्चर्स में हमने पाया है, मां की अमृत वाणी से हमें प्राप्त हुआ है? चिंतन करें। यह समस्त जरियों से जो हमने ज्ञान पाया है वो हमारी स्मृति में है, पर क्या हम इस ज्ञान को अपने आचरण में ला पाए हैं अभी तक? देखें, चिंतन करके, महसूस करके देखें, क्या मां के ज्ञान को हमने अनुभव कर लिया है, अपना पाए हैं? क्या उनको धारण कर चुके हैं, या मात्र हम चर्चा ही करते रहते हैं कि मां ने यूं कहा है, मां ने ऐसे कहा है, मां ने वैसे कहा है? क्या मात्र हम मां के द्वारा बताई गई चीजों की चर्चा करने को आत्मज्ञान मानते हैं? करें चिंतन। मां का बताया ज्ञान क्या हमने अर्जित किया है? झांक के देखें अपने भीतर, क्या हमारे भीतर में ज्ञान का प्रस्फुटन होता है? चिंतन ऊर्जा के सानिध्य में ही करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण भी जब मध्य हृदय और सहस्त्रार में ऊर्जा की अनुभूति हो तभी करना चाहिए, अन्यथा अवसाद से हमारी चेतना घिर जाती है। हम आत्मनिरीक्षण के पहलुओं में चिपक जाते हैं और यह ऊर्जा धारा हमें चिपकने नहीं देती। ये डिटैच रखती है उन सभी तथ्यों से जिसको लेकर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। तो क्या पा रहे हैं हम उत्तर में आत्मज्ञान के बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आत्मज्ञान रूपी ज्ञान इन समस्त चीजों में से हो ही ना? ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे जो जरिए हैं हमारी सूचनाओं को पाने के, वो हमारा आत्मज्ञान नहीं है। तो क्या है? आत्मज्ञान है एक प्रस्फुटन, आत्मज्ञान है एक बीज के फूटने के समान
मां धरती के गर्भ में स्थित बीज जब मां धरती के प्रेम को पाकर प्रस्फुटित होता है तो धरती मां की सतह को चीरकर बाहर कुल्ले फूटने के रूप में जो प्रकट होता है और फिर यही धीरे धीरे पौधा बनता है और यही बाद में बड़ा सा वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बनकर पाथिकों को ठंडी छांव व फल प्रदान करता है। तो यही होता है आत्मज्ञान, जो बिना किसी प्रयत्न के, बिना किसी स्मृति का इस्तेमाल किए, बिना दूसरे के ज्ञान को अपना माने स्वतः ही प्रस्फुटित होता है। और जब ये प्रस्फुटित होता है तो हृदय में ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। चित्त पूर्णतया निर्विचार होता है। चेतना आत्मा के साथ स्थित होती है और हमारा मन अमन होता है। इन्हीं चारों लक्षणों के बीच आत्मज्ञान का प्रस्फुटन होता है और प्रस्फुटित हुआ आत्मज्ञान अक्सर पुस्तकों में वर्णित ही नहीं होता। यह विलक्षण होता है, यूनिक होता है, त्वरित होता है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में, ऐसे ही आत्मज्ञान के मार्गदर्शन में जब चेतना कार्य करती है तो ऊर्जा का प्रभाव कई गुना हमारे भीतर में बढ़ जाता है। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के अनेकों पहलू चित्त के माध्यम से उजागर होते रहते हैं। जिस तथ्य पर चित्त होगा उसी पे प्रतिक्रिया होगी और आत्मज्ञान प्रस्फुटित होगा। तो समझ सहज साथियों से इस चेतना का विनम्र निवेदन है कि कृपया सभी अपने यंत्र को विकसित करने के लिए आत्मज्ञान रूपी रत्न धारण करें। जैसे कि नग और कीमती पत्थर गहरे समुद्र में छलांग लगाकर भीतर में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हम स्वयं की चेतना के रूप में स्थित होकर अपनी ही अंतस की गहराइयों में जाकर किसी तथ्य पर चित्त डालते हैं, मां आदिशक्ति की शक्ति जब प्रवाहित हो रही होती है उस क्षण यह आत्मज्ञान हमारी चेतना के हाथों में आता है। यानी कि चेतना को आत्मज्ञान का लाभ होना शुरू हो जाता है। तो इसी आत्मज्ञान को पाने के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में प्रयास और आत्मज्ञान का प्रस्फुटन प्रयास रहित, तो अपने चित्त को हम अपने गुरु तत्व पे थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे और आनंद लेते रहेंगे।
चेतना का गुरुओं के सानिध्य में। गुरुओं का सानिध्य के आनंद लेने के बाद अब चलते हैं अपने निज स्थान पार ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में स्थित शून्य सरोवर में स्नान करने के लिए। भीतर से निकलते हैं चेतन स्वरूप में, आते हैं सहस्त्रार पर और उड़ चलते हैं अपने प्रिय परमात्मा के पास। निरंतर किए जाने वाले इस प्रकार के अभ्यास से हजारों लाभ होते हैं और सबसे बड़ा लाभ इस संसार में मानवीय देह के रूप में रहते हुए होता है कि जब हम अपना शरीर त्याग रहे होते हैं, उस क्षण अभ्यासी होने के कारण हमारी चेतना कहीं भी अटकती नहीं है, ना मन में, ना तन में, ना समाज में, ना संसार में, ना रिश्तों में, ना द्वेष में, ना पीड़ा में, ना सुख में। इस अभ्यास से हमारी चेतना कहीं नहीं रुकती, सीधी शरीर छोड़कर पार ब्रह्म के हृदय से लग जाती है। यह अभ्यास भी तो सभी महसूस कर रहे होंगे, शरीर को छोड़ने का ही तो है। तो उड़ चलते हैं सब प्रकाशित चेतनाएं एक दूसरे के ऊर्जा के पाश में बंधी, मानो सबने हाथ पकड़ रखे हों। पर चूंकि हम सब इस वक्त अशरीरी अवस्था में हैं, मानो अनेकों ग्रह एक निश्चित दूरी पर बड़े प्रेम के साथ अपने ही भीतर से प्रस्फुटित होने वाली ग्रेविटेशन फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम चेतन अंश अपने ही अस्तित्व से विकिरण होती हुई ऊर्जा के बंधनों में बंधे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और सारे सामूहिक होकर उड़े जा रहे हैं, आकाश से परे, अंतरिक्ष से परे, आकाश गंगाओं से परे, और पहुंच जाते हैं शून्य सरोवर में, जो चरणामृत से बना है, और डुबकी लगाते हैं और शांत होकर बैठ जाते हैं। जैसे डुबकी लगाने पर दरिया का जल हमारे सर से ऊपर बहता है, इसी
इसी अवस्था में हम इस शून्य सरोवर में डुबकी लगा शांत हो जाते हैं। और डुबकी लगाकर शांत होकर बाहर निकलते हैं। आनंदित होकर उड़ चलते हैं श्री महादेव सदाशिव के हृदय में जाकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं इस महाविराट आकार रहित समस्त प्रकार के प्रकाशों के स्रोत पार ब्रह्म परम पिता के हृदय में, और विश्राम करते हैं। 5-10 मिनट तक इसी विश्राम में सभी रहें। रिकॉर्डिंग समाप्त होने जा रही है। जय शिव।